तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिए। अब 5 में देखो क्या है, 4 में हमारे पास ऐसा था कि कॉमन ले सकते थे, या 5 में कॉमन लेने लायक भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अब 9th के आपके अगर फॉर्मूले याद होंगे कि जहां भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आता है फॉर्मूला, इट कैन बी रिटेन्ड ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें कैसे पता चला कि हमने ये फॉर्मूला लगाना है? तो एक तो माइनस में होगा, दो ही टर्म होगा माइनस में होगा, और दूसरा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। इक्वेशन माइनस में होगा दो टर्म के साथ, और किसी एक पर भी स्क्वायर होगा तो दूसरा हम लोग खुद बना सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 का रूट, और इसे हमने लगा दिया स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये कैसे लगा है इक्वेशन पर, मेन इक्वेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है मेन इक्वेशन पर, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मेन इक्वेशन। तो पता है कि अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये वापस 15 बन जाएगा। अब ये a बन गया, अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देख रहे हो कि ये a बन गया और ये b बन गया, यानी इसी को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस बी। अंदर वाला, ऊपर वाला तो अब स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी। देखो इसके पूरे अंदर ब्रैकेट के अंदर रूट के साथ है, तो रूट के साथ है तो b, और ये बन गया a माइनस बी। ये दो टर्म हमारे पास आ गया फैक्टर फॉर्म में। सेम हमें जीरो निकालने हैं, t प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू माइनस रूट 15, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 15। यहां से बीटा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, की वैल्यू आ गई रूट 15, इट मीन्स बीटा की वैल्यू आ गई रूट 15। आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है, इसके बाद जो हमारे पास वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको लिखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप ध्यान से देखो कि वेरिफिकेशन के लिए हमें इस फॉर्मेट से एबीसी लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर वाला टर्म जो भी है वो ए है, यानी 1 टी स्क्वायर। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हमारा 1 इज ए प्री डिफाइंड वैल्यू, तो हम 1 टी स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला फॉर्म। अब यहाँ ये देखो x वाला यानी t वाला फॉर्म या कुछ भी नहीं है, यानी ये चीज जो दिया हुआ कांस्टेंट दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, यानी यहां पर हम रख सकते हैं कि जो भी t होगा वो जीरो के साथ होगा। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। अक्सर होता है बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि इसी को b डाल देते हैं, बट b के साथ क्या होगा, अगर t का वेरिएबल पे चल रहा है वहां टी स्क्वायर के साथ टी आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी नहीं है, यानी ये लास्ट है। हमने एबीसी यहां से निकाल लिया, अल्फा बीटा यहां से निकाल लिया, अब इसी से वेरीफाई होगा हमारा। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू रूट 15 इक्वल्स टू फॉर्मूले का माइनस और b अपॉन ए, b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 1। आप देख रहे हो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं। आप रूट में कंफ्यूज हो रहा हो तो ऐसे भी देखो, -2 और +2 क्या होगा, कैंसिल होकर 0 है, 0 और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इट बिकम्स 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू प्रोडक्ट जब भी हो तो आप ब्रैकेट जरूर लगाओगे ताकि माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम नहीं हो। c की वैल्यू क्या है पर -15 और a की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखो, ये एक माइनस है, माइनस एक ही यहाँ प्लस है, रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार है तो स्क्वायर करेंगे, रूट 15 स्क्वायर और -15 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी -15 इक्वल्स टू -15 इक्वल आ गया। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हम लोग 6 भी अभी कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए पूरी तरह। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 हम लोग का चल रहा है।
तो इसके जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये आ गया, ये भी ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल स्प्लिटिंग फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसके साइन के साथ ये आप फर्स्ट जो टर्म है वो ले लो और साइन के साथ जो हमारा सेकेंड टर्म है वो ले लो। 1 2 3 टर्म्स है यहाँ पर। साइन के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ सिर्फ डिजिट निकालो। डिजिट हमारा आ गया 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट आ गया। इस 3 डिजिट्स को आपको किसी भी तरह मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे खुद छोड़ सकते हो, 2 हो गया। आप इसे इस तरह कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ 1 लाना है, 1 इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू। तो ये 4 अगर बन जाता है और ये 3 बन जाता है और यहाँ माइनस लाना है, यानी माइनस 4x एक टर्म बन गया और दूसरा टर्म बन गया माइनस प्लस 3x। तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, इट मीन जैसे ही प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 1x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखो वापस क्या आता है, ये आना चाहिए माइनस 4x और प्लस 3x, यानी प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर। ये देखो मैच इट मीन्स माइनस 1 एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। जितना जल्दी हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कॉमन में यहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा तो आ गया 3x माइनस 4। इस 2 डिजिट को जो हमने लिया है उसको आप इधर और इधर भी रख सकते हो साइन के साथ। जैसे कि आप रख सकते थे कि ये माइनस 4x से होगा प्लस 3x और प्लस 3x से होगा माइनस 4x। कॉमन अलग आता बट आंसर सेम आता आपका। तो ये आ गया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 जो दोनों कॉमन है और ये x प्लस 1। जीरोज निकाल लेते हैं। when 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x इक्वल्स टू प्लस का 4 आ गया, यानी x की वैल्यू 4/3। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 4/। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके जीरोज निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू माइनस 1, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। अल्फा बीटा आने के बाद हम लोग इसको वेरिफिकेशन के लिए हमें ABC लिखना पड़ेगा कांस्टेंट वेरीफाई के लिए। तो हम जितना जल्दी इसके ABC लिखते हैं तो बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, याद रखना माइनस लगा है, और c की वैल्यू -4। हमने अल्फा बीटा निकाल लिया और ABC निकाल लिया। अब जस्ट हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए अल्फा 4/3 प्लस बीटा -1 इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम 3 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 कंसिडर करेंगे तो 4 - 3 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये देखो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -4 और ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये आ गया क्या -4/3 इक्वल्स टू -4/3। ये वेरीफाई हो गया। हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये 6 क्वेश्चन पूरे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व करेंगे। 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए, उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है अगर सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।